क्योंकि इस देश के अंदर 85% बहुजन समाज का दबदबा है। 15% लोग चाहकर भी हिंदू राष्ट्र छोड़िए, हिंदू राष्ट्र की कल्पना छोड़िए, वो एक प्रदेश को, एक जिले को, एक गांव को, एक तालुका को हिंदू राष्ट्र बनाकर दिखा दे। मोदी जी के नाम पे मंदिर बना दिए उन्होंने। ऐसे बहुत सारे मंदिर अमिताभ बच्चन के नाम पे बने हैं, फिल्मों की हीरोइन है बहुत सारी, उनके नाम पे जगह जगह मंदिर बने हैं। मोदी जी का मंदिर बना देंगे, नीला कोट पैंट पहना के उनको उंगली ऐसे उठा के लगा देंगे तो क्या मोदी जी अम्बेडकर बन जाएंगे? अपनी ज़िंदगी में 4-5 जन्म और ले लेंगे तब भी मोदी अम्बेडकर के नाखून के बराबर भी नहीं बन पाएंगे। और मोदी नहीं, मोदी जैसे 10, 15, 20 नेता और पैदा हो जाए, बीजेपी बड़ी संख्या में, आरएसएस के लोग बड़ी संख्या में ऐसे नेता पैदा कर दे, लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर के नाखून तो छोड़िए, अनंत अंतानी के नाखून के बराबर नहीं बन पाएंगे। तथागत बुद्ध सिद्धार्थ के रूप में हमारे बीच में आए थे। अब आपने कहा कि आपको कैसा लग रहा है? इतना ऐतिहासिक दिन जिसको विश्व के लगभग 150 देश मनाते हों, उस पवित्र कार्य के पूर्व संध्या पर मैं भी एक ऐसे कार्यक्रम का हिस्सा बन रहा हूं जिसको पिछले कई दशकों से भारतीय बौद्ध महासभा दिल्ली प्रदेश, जिसके संस्थापक डॉक्टर अम्बेडकर स्वयं रहे, और इसी अम्बेडकर भवन में जहां पर हम खड़े हैं, यहीं पर भारतीय बौद्ध महासभा की इन्होंने नींव भी रखी थी। और ऐसी पवित्र जगह पर मैं इस दिन की पूर्व संध्या पर हूँ, और आप भी स्वयं इस पूर्व संध्या पर इस दिन पर हैं, तो आप खुद समझ सकते हैं कैसा लग रहा है। मुझे खुशी है इस बात की कि डॉक्टर अम्बेडकर के कारवा को हम लोग भी, आप लोग भी आगे बढ़ा पाने में अपनी जो भी महत्वपूर्ण छोटी से छोटी जो भूमिका हम निभा रहे हैं। अच्छा अंतानी साहब, अभी कितना परिवर्तन और बाकी रह गया है? क्योंकि समाज, पूरा देश जो है आज से 2500 साल पहले बौद्ध में था, लेकिन अब कितना परिवर्तन हो चुका है और क्या आने वाले वक्त में कितना समय और लगेगा पूरे देश को बौद्ध में होने में? देखिए लगातार जो है ऐसी अफवाहें आ रही है कि देश जो है हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। देखिए, मैं बुद्ध का अनुयायी हूँ। बुद्ध ने उंगलीमाल जैसे डाकू को सुधार दिया था, उन्होंने उसको मारा नहीं था, अहिंसक बना दिया था। और ये वो सरकारें वर्तमान में जो सुधारने का नाम नहीं ले रही हैं, ये सीधा ख़त्म करने का नाम ले रही हैं, मतलब संस्कार कर रही हैं, जिसको हिंदू धर्म में ये लोग संस्कार कहते हैं। ये सरकारें संस्कार कर रही हैं कि इनको मार दो, इनको ख़त्म कर दो, डरा दो, धमका दो, किसी भी तरीके से इनको बदल दो। इसी अम्बेडकर भवन पे पिछले साल आपने देखा था 22 प्रतिज्ञाएँ जिनको भारत सरकार स्वयं बाबा साहब के वॉल्यूम में छापकर बेच रही है और करोड़ों रुपए कमा रही है। उन 22 प्रतिज्ञाओं को दोहराने पर हमारे समाज के एक मंत्री को अपना मंत्री पद छोड़ना पड़ा था। हालांकि मंत्री जी अपनी कुर्सी से बंधे रहे, अपनी पार्टी से बंधे रहे, उनको वो बेनिफिट उस पूरे प्रकरण का नहीं मिल पाया जितना उनको मिलना चाहिए था। उन्हें पार्टी भी छोड़नी थी, उन्हें अपने विधायक का पद भी छोड़ना था, तब शायद वो एक अच्छा मैसेज दे पाने में कामयाब होते। रही बात आपने कहा कि निराशा है या स्पीड कम है, स्पीड कम नहीं है। जब वो कार्यक्रम अम्बेडकर भवन में हुआ, उसके बाद पूरे विश्व ने, देश के लगभग 28 राज्यों में 22 प्रतिज्ञाओं के कार्यक्रम चले, लगातार हुए और आज तक भी चल रहे हैं। और भारत को छोड़ न्यूयॉर्क, अमेरिका जैसे देश 22 प्रतिज्ञा के कार्यक्रम वहाँ पर अपने कर रही है। और कोलंबिया विश्वविद्यालय में बाबा साहब के स्टैचू का जब अनावरण होता है तो आप समझिए कि हमारी स्पीड स्लो का है। हमें हमेशा आसामान रहना है, निराशावान नहीं रहना। अफवाहें नहीं है, ये आप लोगों को निराशा में डुबाने के लिए शत्रु का षड्यंत्र है, जिससे कि वो आपके दिमाग में निराशा डाल दें और आप उस निराशा को प्रचार प्रसार करें। जैसा कि आपने मुझसे पूछा, अब आप जहाँ भी जाते होंगे, जिससे भी सवाल पूछते होंगे, वो यही सवाल पूछते होंगे, यार इतनी स्पीड से नहीं बढ़ रहा है। और आप मुंबई में जाइए, स्पीड से बढ़ रहा है, लेकिन लगातार तो दावे करे जाए ना हिंदू राष्ट्र बना देंगे, हिंदू राष्ट्र बना, कुछ नहीं बना पाएंगे। हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए बहुत सारे संशोधन हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसे संविधान में संशोधन करने पड़ेंगे जो वर्तमान की सरकार चाहती तो है करना, वो कह रही है हम करेंगे, लेकिन वो अपने इरादों में कामयाब नहीं हो पाएंगे, क्योंकि इस देश के अंदर 85% बहुजन समाज का दबदबा है। 15% लोग चाहकर भी हिंदू राष्ट्र छोड़िए, हिंदू राष्ट्र की कल्पना छोड़िए, वो एक प्रदेश को, एक जिले को, एक गांव को, एक तालुका को हिंदू राष्ट्र बनाकर दिखा दे तो हम मान जाएंगे कि वो कह रहे हैं हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। लेकिन बयानबाजी तो लगातार इलेक्शनों में ऐसी चल रही है सर। देखिए, बयानबाजी नहीं करेंगे तो मीडिया को मसाला कहाँ से मिलेगा? आप जैसे लोग सवाल जवाब कैसे करेंगे? और उन सवालों का, उन टेढ़े मेढ़े सवालों का
हमारे जैसे बुद्धिमान लोग, हमारे जैसे बुद्धिजीवी वर्ग कैसे आप लोगों को सकारात्मक रूप से जवाब दे पाएंगे। सर मेरा एक सवाल है आपसे कि अभी ट्विटर पे एक पोस्ट बड़ी तेजी से वायरल हो रही है जिसमें बीजेपी के नेता गिरिराज सिंह जी खुद कह रहे हैं कि आने वाले टाइम में बाबा साहब की तरह ही नरेंद्र मोदी को पूजा जाएगा। भाई वो तो चाहते हैं, देखिए मोदी जी के नाम पे मंदिर बना दिए उन्होंने, ऐसे बहुत सारे मंदिर अमिताभ बच्चन के नाम पे बने हैं, फिल्मों की हीरोइन है बहुत सारी, उनके नाम पे जगह जगह मंदिर बने हैं। मोदी जी का मंदिर बना देंगे, नीला कोट पैंट पहना के उनको उंगली ऐसे उठा के लगा देंगे, तो क्या मोदी जी अम्बेडकर बन जाएंगे? अपनी ज़िंदगी में 4-5 जन्म और ले लेंगे तब भी मोदी अम्बेडकर के नाखून के बराबर भी नहीं बन पाएंगे। और मोदी नहीं, मोदी जैसे 10, 15, 20 नेता और पैदा हो जाए, बीजेपी बड़ी संख्या में, आरएसएस के लोग बड़ी संख्या में ऐसे नेता पैदा कर दे, लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर के नाखून तो छोड़िए, उन्होंने 39 के नाखून के बराबर नहीं बन पाएंगे। बाबा साहब तो बनना बहुत दूर की बात है।